आज का टॉपिक है गो टू एंड गो टू स्पेशल सर्च मास्टर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेलकम, डे 1, बेसिक गो टू, जंप फास्ट, गो टू, नेम्ड रेंजेस, गो टू स्पेशल, कॉन्स्टेंट्स, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, गो टू स्पेशल, ब्लैंक्स, गो टू स्पेशल, करंट रीजन, गो टू स्पेशल, ऑडिटिंग। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त और स्वागत है आपका डे 1 में हमारी 30 डे एक्सेल मास्टरी सीरीज में। आज हम सीखेंगे एक्सेल के 2 पावरफुल टूल्स गो टू और गो टू स्पेशल जो आपको बेड डाटा सेट्स में सुपरस्टार बना देंगे। अक्सर हम डेटा में खो जाते हैं, पर ये टूल्स आपको सर्च मास्टर बना देंगे। गो टू सिंपल नेविगेशन के लिए है और गो टू स्पेशल आपको स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल्स को ढूंढने में हेल्प करता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक गो टू। इसका शॉर्टकट है Ctrl+G, कंट्रोल और G। जैसे ही आप Ctrl+G दबाएंगे, एक गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ रेफरेंस फील्ड में आप किसी भी सेल एड्रेस जैसे 100 टाइप करके ओके या एंटर प्रेस कर सकते हैं। एक्सेल सीधा सेल पर पहुंच जाएगा। ये तब बहुत काम आता है जब आपको किसी स्पेसिफिक सेल पर जंप करना हो, खासकर बेडशीट्स में जहां स्क्रॉल करना मुश्किल हो। एक कॉमन गलती है गलत सेल एड्रेस टाइप करना, जिसे आप कहीं और पहुंच जाते हैं। हमेशा रेफरेंस डबल चेक करें। गो टू सिर्फ सेल एड्रेसेस तक हाई सीमित नहीं है। अगर आपने अपने डेटा में किसी रेंज को नाम दिया है, जैसे सेल्स डेटा या टोटल रेवेन्यू, तो आप Ctrl+G दबाकर उसी गो टू डायलॉग बॉक्स में उस नाम को टाइप कर सकते हैं। एंटर दबाते हाई एक्सेल नेम्ड रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। ये फीचर रिपोर्ट्स में स्पेसिफिक सेक्शंस पा जाने या फॉर्मूलाज में नेम्ड रेंजेस को चेक करने के लिए इनवैल्यूएबल है। अगर आपने रेंज का नाम गलत टाइप किया तो एक्सेल एरर देगा। हमेशा सही नाम याद रखें या नेम मैनेजर से चेक करें। अब आते हैं गो टू स्पेशल पर, जो गो टू का एडवांस्ड वर्जन है। इसके लिए Ctrl+G दबाएं और फिर स्पेशल बटन पर क्लिक करें। आपको एक नया डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्स्टेंट्स। जब आप ISE सिलेक्ट करके ओके करते हैं, तो एक्सेल आपकी सिलेक्टेड रेंज में से सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करता है जिनमें हार्ड कोडेड वैल्यूज है, यानी जो किसी फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं है। ये टैब यूजफुल है जब आपको अपने डेटा में से सिर्फ मैन्युअली एंटर्ड वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना हो, जैसे डेटा एंट्री एरर्स को ढूंढने के लिए। कॉन्स्टेंट्स के अपोजिट फॉर्मूलाज ऑप्शन है। ISE सिलेक्ट करने पर एक्सेल सिर्फ उन सेल्स को सिलेक्ट करता है जिनमें फॉर्मूलाज है। आप फॉर्मूलाज को फर्दर फिल्टर कर सकते हैं नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स या एरर्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शीट में सारी एरर प्रोड्यूसिंग फॉर्मूलाज ढूंढनी है, तो आप एरर्स चेकबॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फीचर फॉर्मूला ऑडिटिंग के लिए गोल्ड माइन है, खासकर जब आपको चेक करना हो कि कौन से सेल्स कैलकुलेशंस कर रहे हैं। एक कॉमन मिस्टेक है सारे फॉर्मूला टाइप्स को एक साथ सिलेक्ट करना जब आपको सिर्फ स्पेसिफिक टाइप चाहिए हो। ब्लैंक्स ऑप्शन आपके डेटा में खाली सेल्स को ढूंढने और सिलेक्ट करने के लिए है। इमेजिन आपके पास एक बड़ी सेल्स रिपोर्ट है जिसमें कुछ ऑर्डर आईडीज मिसिंग है। आप रेंज सिलेक्ट करके Ctrl+G स्पेशल ब्लैंक्स चूज करते हैं। एक्सेल सारे खाली सेल्स को हाईलाइट कर देगा। फिर आप एक साथ अनमेन, NA या मिसिंग टाइप करके Ctrl+Enter दबा सकते हैं और सारे सिलेक्टेड ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे। ये डेटा क्लीनिंग और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक किलर फीचर है। गलती ये होती है कि लोग पूरी शीट सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसे बहुत सारे अनवांटेड ब्लैंक्स भी सिलेक्ट हो जाते हैं।
करंट रीजन ऑप्शन आपके डेटा टेबल को एक क्लिक में सिलेक्ट करने के लिए है। आप अपने डेटा के अंदर किसी भी सेल पर क्लिक करें, फिर Ctrl+G स्पेशल करंट रीजन सिलेक्ट करें। एक्सेल ऑटोमैटिकली आपके कनेक्टेड डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लेगा जब तक वो खाली रोज या कॉलम्स से ब्रेक ना हो। ये तब बहुत यूजफुल है जब आपको एक बेड टेबल को कॉपी करना हो, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो या पाइवोट टेबल बनाना हो। इसका शॉर्टकट Ctrl+ भी है, पर करंट रीजन टैब ज्यादा पावरफुल है जब आपका कर्सर डेटा के बीच में हो। गलती होती है कि कर्सर डेटा के बाहर रखते हैं तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। फॉर्मूला ऑडिटिंग के लिए प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंस वो सेल्स होते हैं जो करंट सेल के फॉर्मूला में यूज हुए हैं। डिपेंडेंस वो सेल्स होते हैं जिनके फॉर्मूला में करंट सेल का रेफरेंस यूज हुआ है। एक सेल सिलेक्ट करें जिसमें फॉर्मूला है, फिर Ctrl+G स्पेशल प्रेसिडेंस या डिपेंडेंस। ये आपको फॉर्मूलाज के फ्लो को समझने में हेल्प करता है, खासकर जब आपको किसी कैलकुलेशन का सोर्स या इम्पैक्ट देखना हो। इसका शॉर्टकट ट्रेस प्रेसिडेंस और ट्रेस डिपेंडेंस बटन्स भी है फॉर्मूला टैब में। गलती होती है कि लॉग सिंगल सेल पर ही चेक करते हैं, पूरी रेंज पा नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन रूल्स को ढूंढने के लिए भी गो टू स्पेशल का उसे होता है। अगर आपको शीट में सारे सेल्स ढूंढने हैं जिन पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, तो Ctrl+G स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेट्स। आप ऑल या सेम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली डेटा वैलिडेशन रूल्स के लिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन चूज करें। ये तब काम आता है जब आपको किसी एग्जिस्टिंग रूल को मॉडिफाई करना हो या अनवांटेड रूल्स को रिमूव करना हो। इसे आपको मैन्युअली एक एक सेल चेक करने की झंझट से छुटकारा मिलता है। एक गलती है कि लोग सिर्फ ऑल सिलेक्ट करते हैं, जबकि सेम करंट सेल के जैसा फॉर्मेट ढूंढता है। यहाँ कुछ प्रो टिप्स है गो टू स्पेशल के लिए। पहला, गो टू स्पेशल का ऑब्जेक्ट्स ऑप्शन ग्राफिक्स, शेप्स और चार्ट्स को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए बहुत यूजफुल है। Ctrl+G स्पेशल ऑब्जेक्ट्स और फिर आप उन्हें मूव या डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, विजिबल सेल्स ओनली का ऑप्शन टैब यूज करें जब आप फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, ताकि आप सिर्फ फिल्टर्ड डेटा पर ऑपरेशंस कर सके। ये आपको हिडन रोज या कॉलम्स पर गलती से चेंजेस करने से बचता है। तीसरा, गो टू स्पेशल आपके कॉपी पेस्ट ऑपरेशंस को भी स्मार्ट बनाता है, जैसे सिर्फ विजिबल सेल्स को कॉपी करना। चलिए कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं जिनसे आपको बचना है। पहली, पूरी शीट पर गो टू स्पेशल अप्लाई करना। हमेशा अपनी डिजायर्ड रेंज को सिलेक्ट करें, वरना एक्सेल पूरी शीट पर ऑपरेशन करेगा, जो स्लो हो सकता है और अनवांटेड रिजल्ट्स दे सकता है। दूसरी, गो टू स्पेशल के ऑप्शंस को ठीक से ना समझना। हर ऑप्शन का अपना यूज केस है, जैसे ब्लैंक्स और कॉन्स्टेंट्स एक दूसरे से अलग है। तीसरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उसे ना करना। Ctrl+G S स्पेशल दबाने से आप क्विकली डायलॉग बॉक्स तक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस करें और ये टूल्स आपके हाथों में जादू बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 1 गो टू और गो टू स्पेशल का पावर। उम्मीद है आपने नए और पावरफुल तरीके सीखे होंगे अपने एक्सेल डेटा को नेविगेट और सिलेक्ट करने के। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इन फीचर्स को अपने डेली वर्क में अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आप कितने एफिशिएंट हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम एक्सेल के व्यूइंग ऑप्शंस जैसे फ्रीज पेन्स और स्प्लिट स्क्रीन पर बात करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।